अच्छा जनाब, प्रोबेबिलिटी की वीडियो के पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी की एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से एक बंदे ने पेयर ऑफ डाइस को रोल करा। पेयर ऑफ डाइस का मतलब क्या है कि दो डाइस हैं, दो डाइस को रोल किया, डाइस नंबर 1, डाइस नंबर 2, और इससे रिलेवेंट कुछ प्रोबेबिलिटी की वर्किंग्स करनी है। लेकिन सबसे पहला काम ये है कि हम ये देखते हैं कि अगर मैं दो डाइस को रोल करता हूँ तो कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं और वो पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं। देखो, जब मैं दो डाइस को रोल करूंगा तो पहली डाई पर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। दूसरी डाइस पर भी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई किया जाए तो 6 × 6 यानी कि टोटल 36 अलग अलग तरह के आउटकम्स आ सकते हैं। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ किया जाए तो 6 × 6 यानी कि टोटल 36 तरह के डिफरेंट आउटकम्स आ सकते हैं। एग्रीड? सर वो आउटकम्स क्या होंगे? हम उसका सैंपल स्पेस बना सकते हैं। बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। दो डाइस है ना, डाइस नंबर 1 और डाइस नंबर 2। एग्रीड? हाँ। पहली डाइस पर 1 आ जाए, दूसरी पर भी 1 आ जाए। पहली डाइस पर 1 आ जाए, दूसरी पर 2 आ जाए। पहली डाइस पर 1 आ जाए, दूसरी पर 3 आ जाए। पहली डाइस पर 1 आ जाए, दूसरी पर 4 आ जाए। पहली डाइस पर 1 आ जाए, दूसरी पर 5 आ जाए। पहली डाइस पर 1 आ जाए, दूसरी पर 6 आ जाए। पहली डाइस पर 2 आ जाए, दूसरी पर 1 आ जाए। पहली डाइस पर 2 आ जाए, दूसरी पर 2 आ जाए। पहली डाइस पर 2 आ जाए, दूसरी डाइस पर 3 आ जाए। पहली डाइस पर 2 आ जाए, दूसरी पर 4 आ जाए। पहली डाइस पर 2 आ जाए, दूसरी पर 5 आ जाए। पहली डाइस पर 2 आए, दूसरी पर 6 आए। पहली डाइस पर 3 आ जाए, दूसरी पर 1 आ जाए। पहली डाइस पर 3 आ जाए, दूसरी पर 2 आ जाए। पहली डाइस पर 3 आ जाए, दूसरी पर 3 आ जाए। पहली डाइस पर 3 आ जाए, दूसरी पर 4 आ जाए। पहली डाइस पर 3 आ जाए, दूसरी पर 5 आ जाए। पहली डाइस पर 3 आ जाए, दूसरी पर 6 आ जाए। पहली डाइस पर 4 आ जाए, दूसरी पर 1 आ जाए। पहली डाइस पर 4 आ जाए, दूसरी पर 2 आ जाए। पहली डाइस पर 4 आ जाए, दूसरी पर 3 आ जाए। पहली डाइस पर 4 आ जाए, दूसरी पर भी 4 आ जाए। पहली डाइस पर 4 आ जाए, दूसरी पर 5 आ जाए। पहली डाइस पर 4 आ जाए और दूसरी पर 6 आ जाए। पहली डाइस पर 5 आ जाए, दूसरी पर 1 आ जाए। पहली डाइस पर 5 आ जाए, दूसरी पर 2 आ जाए। पहली डाइस पर 5 आ जाए, दूसरी पर 3 आ जाए। पहली डाइस पर 5 आ जाए, दूसरी पर 4 आ जाए। पहली डाइस पर 5 आ जाए, दूसरी पर भी 5 आ जाए। पहली डाइस पर 5 आ जाए, दूसरी पर 6 आ जाए। पहली डाइस पर 6 आ जाए, दूसरी पर 1 आ जाए। पहली डाइस पर 6 आ जाए, दूसरी पर 2 आ जाए। पहली डाइस पर 6 आ जाए, दूसरी पर 3 आ जाए। पहली डाइस पर 6 आ जाए, दूसरी पर 4 आ जाए। पहली डाइस पर 6 आ जाए, दूसरी पर 5 आ जाए। पहली डाइस पर 6 आ जाए और दूसरी पर भी 6 आ जाए। इसके अलावा और कोई पॉसिबल आउटकम नहीं हो सकता। ठीक है? अब लेट्स से कि हमारा सवाल हमें ये बोलता है कि भाई इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं जब दो डाइस को रोल करूं तो इन दोनों डाइस पर जो नंबर्स आए उनका जो सम हो, सम मीन्स एडिशन। मैं जब दो डाइस को रोल करूं तो इन दोनों का जो सम हो, सम मीन्स एडिशन, वो 5 हो। यानी कि सम वाले क्वेश्चंस हो दो डाइस के केस में। अब जब ऐसा होता है ना तो मुझे एक टेबल बनाना पड़ता है। कैसा टेबल बनाना पड़ता है? मुझे एक टेबल बनाना पड़ता है जिसको हम कहते हैं सम का टेबल। और उस टेबल में करते क्या है ज़रा देखना। यहाँ पर हम लिख देते हैं डाइस
नंबर 1, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, इसको नीचे ले आता हूँ। इनफैक्ट चलो इस जगह पर टेबल बना लेता हूँ ताकि क्लियर टेबल बना हुआ हो ना। डाइस नंबर 1 और यहां पर मैं लिख दूं डाइस नंबर 2। अच्छा, डाइस नंबर 1 पर क्या क्या लिखा हुआ होगा? 1 लिखा होगा, 2 लिखा होगा, 3 लिखा हुआ होगा, 4 लिखा हुआ होगा, 5 लिखा हुआ होगा, 6 लिखा हुआ होगा। अच्छा, डाइस नंबर 2 पर क्या क्या लिखा हुआ होगा? 1 लिखा होगा, 2 लिखा होगा, 3 लिखा हुआ होगा, 4 लिखा हुआ होगा, 5 लिखा हुआ होगा, 6 लिखा हुआ होगा। और ये टेबल हम बना रहे हैं सम के लिए। अब देखो इस टेबल पे करना क्या है, पहली डाइस पर 1 आए और दूसरी डाइस पर भी 1 आ जाए तो सम कितना बनेगा? वापस से सुनना, पहली डाइस पर 1 आ जाए और दूसरी डाइस पर भी 1 आए तो सम कितना बनेगा? 2 बनेगा। और अगर पहली डाइस पर 2 आ जाए और दूसरी वाली डाइस पर 1 आ जाए तो सम कितना बनेगा? तो सम बन जाएगा 3। पहली डाइस पर 3 आए और दूसरी पर 1 आ जाए तो सम कितना बनेगा? 4। इसी तरह से पहली डाइस पर 4 आए, दूसरी पर 1 आए तो सम कितना बनेगा? 5, फिर 6, फिर 7। इसी तरह से अगर पहली डाइस पर 1 आए और दूसरी डाइस पर 2 आ जाए तो सम कितना बनेगा? 3 बनेगा। पहली डाइस पर 2 आए और दूसरी पर भी 2 आए, सम कितना बनेगा? 4। पहली डाइस पर 3 आए और दूसरी डाइस पर 2 आ जाए, सम कितना बनेगा? 5। पहली डाइस पर 4 आ जाए और दूसरी पर 2 आ जाए, सम कितना बनेगा? 6, 7, 8। इसी तरह से ये सम का टेबल बनेगा। पहली डाइस पर 1 आया और दूसरी पर 3 आया वो, तो सम कितना होगा? 4। समझ रहे हो इस टेबल को? यानी कि मैं एडिशन कर रहा हूं पहली और दूसरी डाइस के रिजल्ट्स को। फिर पहली डाइस पर 2 आए और दूसरी पर 3 आ जाए तो सम कितना बनेगा? 5। इसी तरह से ये टेबल कंप्लीट कर लो। 6, 7, 8, 9, फिर ये होगा 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर ये होगा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये रिजल्ट्स आ सकते हैं जब हम 2 डाइस को रोल करेंगे सम वाले। सही है। अच्छा सर, अब सवाल क्या हो सकता है? सवाल फॉर एग्जांपल आपसे ये पूछता है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब आप 2 डाइस को रोल करोगे तो जो सम होगा ना वो 5 होगा। जो सम होगा वो क्या होगा? 5 होगा। अब देखो टोटल कितने नतीजे हैं? टोटल 36 नतीजे हैं। टोटल 36 नतीजे आ सकते हैं। अगर तुम इस टेबल में भी ये जो रेड कलर से वैल्यूज लिखी हुई है इसको काउंट करोगे 36 मिलेंगी, तो नीचे तो 36 आएगा। और इसमें से कितनी ऐसी बार हुआ है कि सम 5 हो? यानी कि 5 वाले आउटकम्स अगर हाईलाइट करूं, 1, 2, 3, 4 आउटकम्स है। 4 बार ऐसा हुआ है ना कि सम 5 है या नहीं? बिल्कुल 4 बार हुआ है। तो मेरा आंसर होगा 4/36 और सिंप्लीफाइड फॉर्म में 4/36 को अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो 1/9। समझे हो बात को? यानी कि भाई 36 में से 4 बार ऐसा होगा कि सम जो है वो 5 के बराबर होगा, या 5 के बराबर सम आने की प्रोबेबिलिटी 4/36 है।
चलो एक और सवाल करते हैं। अगर इसी से रेलेवेंट सवाल ये हो कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि जो सम होगा इज लेस देन 5, जो सम होगा ना वो लेस देन 5 हो, 5 से कम हो। जब सवाल बोलते हैं लेस देन 5 तो उसमें क्या 5 शामिल है? नहीं, लेस देन 5 का मतलब यह है कि 5 से कम। तो इसका क्या आंसर होगा? सम जो है वो लेस देन 5 हो, इसका क्या आंसर होगा? ये नजर आ रहा है सर्कल? सम 2 हो, 3 3 हो या 4 4 4 हो तो वो 5 से कम है। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि जो सम होगा वो लेस देन 5 होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी कि जो सम होगा वो लेस देन 5 होगा, वो क्या है भाई? नीचे तो टोटल आउटकम्स 36, कितने आउटकम्स ऐसे हैं जिसमें सम जो है वो लेस देन 5 है? 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स हैं। यानी कि इसको सॉल्व करें तो 1/6 बनता है, ये प्रोबेबिलिटी होगी। अच्छा सर, उसको आप सैम्पल स्पेस में भी हाईलाइट करें या लिखें कौन कौन से आउटकम होंगे। देखो पहली डाइस पर 1 आ जाए, दूसरी पर भी 1 आ जाए तो सम 2 बनता है, यानी कि लेस देन 5 है। पहली डाइस पर 2 आ जाए और दूसरी पर 1 आ जाए तो सम 3 बनता है, लेस देन 5 है। पहली डाइस पर 3 आ जाए और दूसरी पर 1 आ जाए, सम 4 बनता है, लेस देन 5 है। पहली डाइस पर 1 आ जाए, दूसरी पर 2 आ जाए, सम 3 है, लेस देन 5 है। पहली डाइस पर 2 आ जाए और दूसरी पर भी 2 आ जाए, सम 4 है, लेस देन 5 है। पहली डाइस पर 3 आ जाए और दूसरी पर क्या आ जाए भाई? नहीं, पहली डाइस पर 1 आ जाए, एक मिनट, पहली डाइस पर 1 आ जाए और दूसरी पर 3 आ जाए तो सम 4 है, लेस देन 5 है। ठीक है ना? ये वो नतीजे हैं, ऊपर इन्हीं का सम लिखा हुआ है ना, और ऐसे ही लिखा हुआ है, ऐसे ही ट्रायंगल में लिखा हुआ है। देखो ये वो नतीजे हैं कि जिसमें सम लेस देन 5 है। यानी कि अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो 36 में से 6 बार ऐसा हो सकता है कि जब हम 2 पेयर ऑफ डाइस को रोल करेंगे तो जो सम आएगा वो लेस देन 5 होगा। ठीक है? अच्छा जी, अगली एग्जाम्पल पर चलते हैं। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब मैं 2 डाइस को रोल करूं और जो 2 डाइस पे जो नंबर लिखे हुए आ रहे हो, जो उस पे नंबर्स लिखे हुए आ रहे हो, जो 2 डाइस के नंबर्स हो वो 3 and 5 हो, 3 और 5 लिखा हुआ आ रहा हो। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब मैं 2 डाइस को रोल करूं तो उस पे जो नंबर लिखा हुआ आ रहा हो वो 3 and 5 लिखा हुआ आ रहा हो, 3 and 5 लिखा हुआ आ रहा हो। सबसे पहले तो टोटल आउटकम्स कितने हैं? सर टोटल तो 36 आउटकम्स है, ये बात कंफर्म है? बिल्कुल। ऐसे कितने आउटकम्स हैं जिसमें एक डाइस पर 3 और दूसरे पे 5 लिखा हुआ आ रहा हो? या तो डाइस नंबर 1 पे 3 हो और डाइस नंबर 2 पर 5 हो, या तो डाइस नंबर 1 पर 5 हो और 2 पर 3 हो। 2 ही आउटकम्स हैं। तो आंसर क्या होगा? 2/36 विच इज 1/18। ठीक है भाई, 1/18। और सर कोई और सवाल भी बताएं। चलो और सवाल पे भी आते हैं, इसको मैं बता दूं पहले सारे। चलो सवाल कुछ इस तरह से हो कि सवाल ये कह दे कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है
कि 4 on any one डाई, किसी भी एक डाई पर जो है ना वो 4 हो, 4 on any one डाई, किसी भी एक डाई पर 4 लिखा हुआ हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? ठीक है ना, किसी भी एक डाई पर 4 लिखा हुआ हो, पहली हो या दूसरी हो, वो फर्क नहीं पड़ता। तो अब सर कौन कौन से आउटकम्स होंगे? देखो हम ये कह सकते हैं कि यार ये वाली रो पकड़ लो और ये वाली रो पकड़ लो। ये जो 2 रोज मैंने हाईलाइट करी है ना, इसमें ऐसा होगा कि किसी भी एक डाइस पर 4 होगा। और हैं कितनी चीज़ें ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि प्रोबेबिलिटी होगी 11/36। सर नहीं समझ आया। देखो नीचे तो टोटल आ गया 36, एग्रीड, टोटल 36 चीज़ें, 36 आ गया नीचे, सही है सर, ये समझ में आ गया। 11 कैसे आया सर? भाई देखो उसने ये लिखा था कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि जब आप 2 डाइस को रोल करो तो किसी भी एक डाइस पर 4 आया वो कैसे हो सकता है? पहली डाइस पर 4 हो, दूसरी पर 1 हो, पहली डाइस पर 4 हो, दूसरी पर 2 हो, पहली डाइस पर 4 हो, दूसरी पर 3 हो, पहली डाइस पर 4 हो, दूसरी पर 4 हो, पहली डाइस पर 4 हो, दूसरी पर 5 हो, पहली डाइस पर 4 हो, दूसरी पर 6 हो। 6 आउटकम्स हो गए। पहली डाइस पर 1 हो, दूसरी पर 4 हो, पहली डाइस पर 2 हो, दूसरी पर 4 हो, पहली डाइस पर 3 हो, दूसरी पर 4 हो। अब ये 4 को काउंट नहीं करूंगा क्योंकि ये एक बार यहां काउंट हो गया ना, पहली पे 4 हो, दूसरी पर भी 4 हो, काउंट हो गया ना, डबल काउंट हो जाएगा वरना। उसके अलावा क्या, पहली डाइस पर 5 हो, दूसरी पर 4 हो, पहली डाइस पर 6 हो और दूसरी पर 4 हो। अब तुम देख लो कितनी चीज़ें, 11 चीज़ें, तो इसीलिए 11/36 लिख दिया। ठीक है, इसीलिए 11/36 लिख दिया। अच्छा जी, और आगे बढ़ते हैं भाई। तो इस तरह से सम का जो मैं ये काम कर रहा हूँ ना, इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन या माइनस वाला काम भी हो सकता है। अब सवाल में वैरायटी इतनी होती है कि जाहिर है कि मैं सारी चीज़ें तो इतनी डिटेल में नहीं कर सकता, लेकिन बिल्कुल बहुत सारी तरह के सवालात आपके पास आ सकते हैं। अच्छा सर कोई नई बात बताएं, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई तुमसे ये पूछता है कि यार इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब तुम 2 डाइस को रोल करोगे तो जो सम होगा ना वो 15 होगा। हाँ भाई, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब तुम 2 डाइस को रोल करोगे जैसे कि यहाँ पर किया हुआ है तो जो सम होगा वो 15 होगा, 15 होगा। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर दोनों पर मैक्सिमम नंबर भी आ गए यानी कि 6 और 6 आ गए तो सम 12 बनता है। तो ऐसे इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 होगी, नामुमकिन बात है। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 होगी। ठीक है, सम 15 आ जाए, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी ये 0 होगी। क्लियर है भाई ये बात? सही। चलो, तो अब हमने एक और डाइस वाला 2 डाइस वाला केस देखा। अगले वीडियो लेक्चर में मजीद बातों को डिस्कस करते हैं।